हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेबीज जंक्शन। मेरा नाम है यशोदा वर्मा और मैं इस चैनल पे लाती हूँ आपकी और आपके बेबी से रिलेटेड इसी टाइप के वीडियोस। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करना है और सिंपली अपने बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेंडी टॉपिक आप इसको बोल सकते हो। ट्रेंडी टॉपिक आप इसको इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये सारी परिस्थितियाँ अभी सबके साथ हो रही हैं, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। इनफैक्ट वी कैन से दैट सभी कंट्रीज़ में ये सारी प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सबको अब से घर से ही काम करना पड़ता है। अब घर से काम करना यूँ तो कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचा जाएगा कि बहुत ही कन्वीनियंट है, लेकिन जितना कन्वीनियंट आपको ये लगता है उतना कन्वीनियंट नहीं है। ये वर्किंग मॉम एंड डैड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सफ़र प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आपके बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, आपके बच्चों के डे केयर्स बंद हैं, आपके बच्चों के लिए आप घर पे केयर टेकर भी नहीं ला सकते क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, और आपको घर का काम, ऑफिस का काम और बेबी का काम भी करना है। तो ये सारी एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी खुद फेस कर चुकी हूँ क्योंकि 23 मार्च से हमारे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन दैट मीन्स कि लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन की 4 फेजेज़ आए थे सामने। उसके बाद से भी हमारा सभी का ऑफिस का वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू हो रखा है और लगता है कि सितंबर और अक्टूबर एंड तक ये अभी तक रहेगा और आगे के अपडेट्स जो भी रहेंगे तो वो सबके सामने अपने आप आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी जितना भी वर्क फ्रॉम होम का हमारा स्ट्रेस था वो हम सब ने मिलकर धीरे धीरे डिवाइड किया है। उनमें हमें किन चीज़ों ने हमें अभी तक हेल्प की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पेरेंट्स को भी अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करना होता है, प्लस बच्चे के लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग स्किल्स उसको सीखनी पड़ती है जिससे कि उसका बच्चा भी उससे परेशान ना हो और उसी हिसाब से उसको अपने वर्क फ्रंट से भी किसी टाइप की नेगेटिविटी फेस ना करनी पड़े। तो उस हिसाब से आपको काम भी करके देना होता है ऑफिस का। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आपको इजी रहेगा, जो आपके काम में और आपके बेबी को हैंडल करने में हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वो है ये गेट अप अर्ली। दैट मीन्स कि आपको थोड़ा सा जल्दी जागना पड़ेगा। अगर आप सुबह के 7 बजे जागते हो तो आपको सुबह 5 बजे जागना है। अगर आप सुबह के 8 बजे जागने की आदत है तो आपको सुबह 6 बजे जागना है। दैट मीन्स 1 या 2 घंटे पहले आप अपने जागने के टाइम से थोड़ा सा पहले करिएगा। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। जैसे मेरी डॉटर है, पहले उसका स्लीपिंग पैटर्न होता था कि वो सुबह 5 बजे जाग जाती थी, फिर उसके बाद उसका स्लीपिंग पैटर्न हो गया कि वो सुबह के 8 बजे जागती थी, 9 बजे जागती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, उसको स्कूल के लिए रेडी करना नहीं होता, तो वो थोड़ा सा लंबा सोती है। दैट मीन्स सुबह के 9 बजे तक सोती है। तो उस चीज़ को मैं माइंड में रख के सुबह के 6 बजे या 5 बजे जब भी मुझे कंफर्टेबल लगता है मैं जागती हूँ। अपने सारे काम, जो भी मुझे आज की जो भी काम है उनको एक लिस्ट में ऑर्गेनाइज करती हूँ। दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि मेरा टाइम कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपने टाइम को डिवाइड करती हूँ मॉर्निंग शेड्यूल में। मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल काम करने होते हैं, मैं उनको अर्ली मॉर्निंग फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो मेरे घर के काम हो, चाहे वो मेरे वर्क फ्रंट के काम हो। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है। प्लस मुझे आगे के कामों के लिए भी समय मिल जाता है जिनकी प्रिपरेशन मैं पहले ही कर लेती हूँ, तो उन कामों को मैं बाद में जल्दी से फिनिश कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे घर का कोई काम करना है, लाइक मुझे अपनी किचन ऑर्गेनाइज करनी है या आज के खाने की तैयारी करनी है, ब्रेकफास्ट या लंच की तैयारी करनी है, तो मैं उन्हीं 2-3 घंटे के अंदर अपने ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। पहला तो ये मुझे बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, मुझे पूरे दिन में अपने लिए जो भी समय चाहिए होता है, चाहे वो मुझे थोड़ा सा वॉक करने के लिए चाहिए होता है, चाहे अपना कोई स्टडी करने के लिए चाहिए होता है, चाहे अपने ऑफिस के काम के लिए चाहिए होता है, तो वो काम भी मुझे उस टाइम में करने को मिल जाता है। तो वर्किंग वुमेन्स इस वीडियो को देख रही हैं, उनको भी पता होगा कि अगर थोड़ा सा हम जल्दी जागेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हमारे बेबी के लिए भी और हमारे लिए भी और बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। सेकंड पॉइंट आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉइंट है ये। इनफैक्ट आपके बच्चे का जो बेसिक डेवलपमेंट है आपको उसकी नॉलेज होगी प्रॉपर। इसमें क्या हो जाता है कि आप अपने बच्चे को फ्री टाइम दो। एनकरेज इंडिपेंडेंट प्ले। एनकरेज इंडिपेंडेंट प्ले का मतलब हो जाता है कि आपके बच्चे को आप कोशिश करो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे खुद भी अकेले करना चाहते हैं, चाहे वो उनके कुछ फेवरेट टॉयज़ हों, चाहे कोई उनकी फेवरेट एक्टिविटीज़ हों, वेदर इट इज़ ड्राइंग, वेदर इट इज़ डांसिंग। तो आप बच्चे को एनकरेज करो इंडिपेंडेंट प्ले करने की। मुझे पता है कि मेरी
मेरी डॉटर के साथ काफ़ी इशू रहा था, क्योंकि वो हमेशा हमारा अटेंशन पाती रहती थी कि मतलब उसको मम्मी या डैडी हमेशा साथ में चाहिए। तो हम उसके साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि हम लैपटॉप पे काम करते हैं तो हम अपना पास में लैपटॉप रख के उनमें कुछ उसकी चॉइस के टॉयज़ या कुछ उसकी चॉइस की एक्टिविटीज़ उसको करवा देते हैं। तो बच्चे को एनकरेज करिए कि वो अकेले भी खेले। शुरू में बच्चे में थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे इस चीज़ से यूज्ड टू हो जाएगा और वो खुद से अकेले खेलना भी सीखेगा। तो फ्री प्ले आप दे सकते हो बच्चे को। फ्री प्ले में क्या होता है कि उसकी मर्ज़ी के हिसाब से वो अपने टॉयज़ सेलेक्ट करता है। आप उसको बोलो कि कम ऑन गेट योर टॉयज़, तो वो अपनी चॉइस के टॉयज़ लेकर आएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको खेलेगा। तो मतलब उसमें क्या होता है कि बच्चे का आपको बेसिक डेवलपमेंट पता चलेगा कि बच्चा क्या सोच पाता है, क्या कर पाता है और अपनी मर्ज़ी से डिसीजंस ले पाता है या नहीं। प्लस आपको भी उस टाइम में अपना काम करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। थर्ड आ जाता है कि क्या होता है कि हम, जैसे कि आप और आपके हस्बैंड दोनों ही वर्किंग हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आपके घर में कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं तो कुछ टाइम बच्चों को उनके साथ एंगेज करने की कोशिश कीजिए। चाहे उनके दादी हैं, चाहे नाना नानी हैं, या चाहे मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उनके साथ बच्चे का थोड़ा सा आप प्ले टाइम ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करिए, जिससे कि बच्चा उनके साथ एंगेज रह पाए, तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम में थोड़ा सा टाइम दे पाओ। तो आप एनकरेज करिए कि सपोर्ट लीजिए थोड़े से फैमिली मेम्बर्स का, जिससे कि आप अपना काम का जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर पाओ, जो और बच्चा भी दूसरों के साथ प्ले जोन में खेलकर अपना टाइम यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है स्वैप सिटिंग सर्विसेज विद अनदर पेरेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आपके हस्बैंड है, वो भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग हो, तो कुछ समय के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि लाइक 2 घंटे के लिए आप अपना काम हैंडल कर रहे हो, तो 2 घंटे के लिए बेबी को वो हैंडल कर लेते हैं जिस टाइम में थोड़ा क्रिटिकल वर्क है, और फिर उसके बाद में रिवॉर्ड के तौर पे आप भी वही करिए। जैसे कि आप उनको चाहते हो कि वो आपके बच्चे को थोड़े टाइम के लिए हैंडल करें, आप भी बच्चे को हैंडल करिए और उनको उनका काम करने दीजिए। तो मतलब ये अल्टरनेट ऑर्डर्स में आप दोनों के ऊपर एक साथ बर्डन भी नहीं पड़ेगा और दोनों को एक साथ दोनों का काम भी मैनेज हो जाएगा। तो ये काफ़ी हम लोगों को हेल्प करते हैं कि लाइक जैसे अगर मैं किसी काम में बिजी होती हूँ तो अनिका को डैडी मैनेज करते हैं, या फिर डैडी बिजी रहते हैं तो अनिका को मैं मैनेज करती हूँ। तो ऐसी मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे साथ ये होती रहती हैं कि हमको ऐसा ही करना पड़ता है कि एक बच्चे को एंगेज कर रहा है तो दूसरा अपना काम ख़त्म कर ले, दूसरा एंगेज कर रहा है तो वो अगला अपना काम ख़त्म कर ले। उससे ये हो जाता है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहती है कि हाँ, काम दोनों का ही इंपॉर्टेंट है, प्लस बच्चे को भी अटेंशन मिल जाता है फादर और मदर का टाइम टू टाइम। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा हमारे केस में। तो आई होप कि आपको भी ये शायद सपोर्ट करेगा। अगला और बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट आ जाता है कि आपके बच्चे दोपहर को ज़रूर सोते होंगे, क्योंकि मेरी डॉटर भी सोती है। मेरी डॉटर अभी 3 साल की है, तो 2 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो दिन में 1 नैप लेते हैं। मतलब 1.5 से 3 साल के बच्चे दिन में 1 नैप लेते हैं। 1 नैप का मतलब है वो 1 नैप कम से कम 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 3 घंटे की भी हो सकती है। तो उस 2 से 3 घंटे को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो, इसका आप प्रॉपर पहले ही प्लानिंग कर लो। तो जितने भी क्रिटिकल काम है मैं उसकी नैप टाइम में ही करती हूँ, चाहे मुझे अपनी वीडियोज़ के लिए कोई कंटेंट सोचना है, चाहे मुझे ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, चाहे मुझे घर का कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो ये मैं उसके नैप टाइम में करती हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हमें भी थोड़ी देर सो जाना चाहिए बच्चे के साथ, लेकिन वो टाइम हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है अपने सारे क्रिटिकल कामों को पूरी करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। कोशिश करिएगा कि आप बच्चे के नैप टाइम को उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो। जैसे जब वो सोना चाहे तभी आप उसको सुलाओ, कि उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा कि वो प्रॉपर अच्छी सी नैप ले पाएगा और जितना टाइम उसको चाहिए वो उतना नैप ले पाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना काम प्लान करो। तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग बच्चा जितना उठ रहा है उससे पहले आप जगो, फिर उसके बाद आप बच्चे को थोड़ा टाइम दो और अपने ऑफिस के काम को टाइम दो। उसी दौरान उसको फ्री प्ले या कुछ जो भी करवाना है वो करवा सकते हो। जैसे मेरी डॉटर की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो मैं उसको ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ, तो वो 12 से 1:30 के बीच में उसकी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। तो वो टाइम मुझे उसको देना होता है, और प्लस उसके बाद फिर मैं अपना काम करती हूँ और उसको भी एंगेज कर देती हूँ। उससे पहले मैं उसको ब्रेकफास्ट सब कुछ कराना रेडी कर देती हूँ, और क्लासेस के बाद उसको लंच करा के उसको नैप टाइम दे देती हूँ। तो ये मेरे केस में मेरा शेड्यूल रहता है, उसी हिसाब से मैं अपना सारा वर्क फ्रंट लेके चलती हूँ। तो ठीक नैप टाइम में क्या होता है कि नैप टाइम में मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है अपने लिए काम करने का, अपने तरीके से काम करने का। तो मेरी डॉटर को उस टाइम नैप ले लेती है और मैं उस टाइम पे अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी बेटर रहा। अगला आ जाता है कि आप अपने बच्चे के लिए कोशिश करिए कि घर में एक ऐसा जोन हो जहाँ पे बच्चा आराम से अपना बैठ के खेल पाए।
आपको ये ना लगे कि बच्चे की किसी चीज़ से चोट लग जाएगी या फिर उसको कोई भी किसी टाइप का इशू या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो आप आधे 1 घंटे के लिए बच्चों को वहाँ पे अकेला भी छोड़ सको। तो हमने ये सारा स्पेस अपने बेडरूम में ही बना रखा है। हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी हुई अपने बेडरूम में जिससे कि अनिका को कोई चोट लगे। प्लस उसके टॉयज़ का जो एरिया है वो उसको हमने बता रखा है, तो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसके टॉयज़ है वो उनको पिक करती है और अपने अकॉर्डिंग एक छोटा सा प्रिटेंड प्ले बना के खेल लेती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को चोट भी नहीं लगेगी, प्लस आप उसका सेफ जोन रहेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ उठाएगा और खेल लेगा। आप सारे प्ले एरियाज़ सारे टॉयज़ जो हैं उसी प्ले एरिया में आप उसके लिए अवेलेबल करा दीजिए। अगला आ जाता है कि जब इनमें से कोई भी चीज़ काम ना करे और आपके बच्चे को आपका अटेंशन चाहिए, तो आप उसको ज़रूर अटेंशन दो। सो दैट मीन्स जस्ट लॉग ऑफ योर सिस्टम एंड पे अटेंशन टू योर चाइल्ड। आप कभी भी उसको डिनाई ना करो। जब आपको लगे कि हाँ पूरी तरह से अब उसको अटेंशन चाहिए, तो आपको अटेंशन देना ही पड़ेगा। अटेंशन देने का मतलब ये है कि आप उसको बताइए कि इतना थोड़ा टाइम आपके साथ मम्मा खेलती हैं, फिर मम्मा अपना काम करेंगी और आप ये करना। उसको एक एक्टिविटी ज़रूर दो, उसको बताते रहो कि अब ये एक्टिविटी मम्मा कर रही हैं तो आप ये एक्टिविटी करोगे। जैसे अनिका को हम खाना खिलाते टाइम बोलते हैं, अच्छा मम्मा अब आपको फूड खिला रही है, उसके बाद आप अपना प्ले करना और मम्मा अपना काम करेंगी। तो अगर आप बच्चे को इस तरीके से उसकी काउंसलिंग करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो बच्चे भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि वो बातें समझ ना पाएँ। 2 से 3 साल के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बातें समझते हैं कि अभी मम्मा अपना काम कर रही हैं, अभी डैडी अपना काम कर रहे हैं, तो मुझे अब ये करना है। तो हमें धीरे धीरे अपने बच्चों की काउंसलिंग इसी तरीके से करनी पड़ती है। जब तक कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हमें जब तक कोई और देखने के लिए नहीं है, तो हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग भी साथ के साथ करनी चाहिए। और बच्चों का जिससे मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है और आपको भी उनकी इस मैच्योरिटी लेवल से काफ़ी हेल्प होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपनी डे टू डे लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट कर पाओ तो ज़रूर करो, क्योंकि ये मेरे को तो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आगे चल के इससे भी कुछ बेटर आइडियाज़ हम अपने बच्चे को एंगेज करने के लिए आपको बता पाएँ। बाकी मैंने किड्स एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर 2 वीडियोज़ की हुई हैं, तो बेहतर होगा कि आप एक बार उनको भी जाके देख लें। तो उनसे भी आपको काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे जो कि आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ कि शेयर करने से होगा कि हमारे बेनिफिट जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बाकी लोग भी इस शेयर का फ़ायदा उठा पाएंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहती हूँ कि इसी टाइप के अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी आने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट वी कैन गिव यू सम मोर बेनिफिशियल वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।